आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के शेड्यूल का बाकायदा ऐलान कर दिया गया है और आज 24 दिसंबर है, जबकि टूर्नामेंट में शुरू होने में अभी 60 से भी कम दिन बाकी हैं। तो तब ये शेड्यूल सामने आया है और उसके मुताबिक शेड्यूल वही है जो कि आपके साथ हम पहले ही शेयर कर चुके हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स पर। यानी कि 19 फरवरी से टूर्नामेंट का आगाज़ होगा। पहला मैच कराची में खेला जाएगा जब पाकिस्तान और उसके साथ साथ न्यूजीलैंड की टीम मध्य मुकाबला आएंगी। और इस मैच के अलावा जो अहम बात है वो ये है कि लाहौर और दुबई में सबसे ज़्यादा 4 मैचेस रखे गए हैं और अगर फाइनल में इंडियन टीम नहीं पहुंचती तो लाहौर फाइनल की भी मेज़बानी करेगा। और एक सेमीफाइनल जो है वो हर हाल में दुबई में रख दिया गया है, जिसके कुछ लॉजिस्टिक मसाइल भी हो सकते हैं, लेकिन एक तरह से भारत को गारंटी दी गई है कि वो सेमीफाइनल में जाएंगे। अब ये ब्रॉडकास्टर्स की डिमांड है या किसी और की डिमांड है या लॉजिस्टिक मसाइल हैं या कुछ मैचेस जो हैं वो पहले से कंप्रोमाइज्ड हैं, ये एक अलग सवाल है। लेकिन ये सवाल बहरहाल अपनी जगह मौजूद है कि आईसीसी मुकम्मल तौर पर कंप्रोमाइज्ड है। वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड के और इंडियन टीम के तहफ़्फ़ुज़ करने वाली एक कौंसल बन चुकी है, जिसका इंटरनेशनल क्रिकेट के जो मामलात हैं उसमें दोगला मयार है, दोहरा मयार है। और इसके हवाले से आज इंग्लिश अखबार ने भी वाज़ेह तौर पर लिखा कि आईसीसी बजाय क्रिकेट के इंडियन क्रिकेट बोर्ड के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहा है और ये बात खुलकर सामने आ गई है और आईसीसी मुकम्मल तौर पर नंगी हो चुकी है। और ये बात भी हकीकत है कि इंडियन टीम जो मैचेस जीतती है अब उसके ऊपर भी शक है कि अगर ब्रॉडकास्टर्स की डिमांड है कि हर हाल में इंडिया और पाकिस्तान का मैच होगा तभी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 होगी, क्योंकि अगर असूली तौर पर देखा जाए कि अगर एक टीम नहीं जाती है तो उस टीम के बजाय किसी और टीम को इवेंट में डालकर मैचेस कराए जा सकते हैं, टूर्नामेंट कराया जा सकता है, लेकिन ये ब्रॉडकास्टर्स की डिमांड है। अब इस बात की फिर क्या गारंटी है कि अगर ब्रॉडकास्टर्स डिमांड करते हैं कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को इंडिया ही ने जीतना है तभी हमें फ़ायदा होगा, तभी हम इतनी बोली देंगे, तभी आपको ब्रॉडकास्टिंग के इतने राइट्स देंगे, तो फिर क्रिकेट कहाँ रह जाएगी? फिर ईमानदारी, दयानतदाराना खेल, मेरिट पर खेल कहाँ रह जाएगा? अगर आपने पहले से ही फ़र्ज़ कर लिया है कि पहले मैच से पहले, टूर्नामेंट की पहली गेंद फेंकने से पहले 60 दिन पहले आप फैसला करके बैठ गए हैं कि इंडियन टीम हर हाल में सेमीफाइनल में पहुंचेगी, तो आप इसका फिर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ मैचेस जो हैं वन बाय इंडिया के बजाय परचेज्ड बाय इंडिया ये लिखा जाना चाहिए। मेरे ख्याल में अब इसमें कोई शर्म व हया नहीं होनी चाहिए, ना ही इंडियन क्रिकेट बोर्ड को होनी चाहिए, ना ही आईसीसी को होनी चाहिए। वन बाई को मेरे ख्याल हटा दें, लिख देना चाहिए परचेज्ड बाय इंडिया कि ये मैच जो है इंडिया ने परचेज़ किए हैं तो इसलिए वो सेमीफाइनल खेल रही है। और अगर ब्रॉडकास्टर्स की डिमांड हुई तो ये भी कह सकते हैं कि इंडियन टीम इन द फाइनल ऑन डिमांड ब्रॉडकास्टर्स। तो ये अब मेरे ख्याल में खुल कर लिख देना चाहिए। अब इसमें कुछ अभाम बाकी नहीं रह गया है। ये बातें अब खुलकर सामने आ चुकी हैं कि इंडियन टीम की आईपीएल के बाद जो कारकर्दगी बेहतर हुई है वो सिर्फ कारकर्दगी मेरिट के ऊपर नहीं है, इसके बहुत सारे और पस्से पर्दा महरक़ात हैं। पस्से पर्दा ब्रॉडकास्टर्स की कुव्वत है, पस्से पर्दा पैसे की कुव्वत है, जिसकी वजह से इंडियन टीम के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। अगर आप इंडियन टीम को नंबर 1 देख रहे हैं तो आप लिख सकते हैं कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की जो टॉप रैंकिंग है ये परचेज्ड बाय इंडिया है। तो आप अब खुल के लिख देना चाहिए मेरे ख्याल में। अब ऐसी अब बाकी चीज़ें जब बेशर्मी की इंतहा हो ही चुकी है तो ये भी कर दें। तो अब मेरे ख्याल में तो मैं तो हमेशा यही कहूँगा कि ऐसा मैच जो मुश्किल सूरत हाल से जीता गया हो मुझे फिर नहीं लगेगा, ख़ास तौर पर जिन टीमों के प्लेयर्स ज़्यादा आईपीएल में खेल रहे होंगे वो इजीली परचेज्ड बाय इंडिया लिख सकते हैं आप। चलें, बहरहाल अब आते हैं चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के शेड्यूल के ऊपर, जो कि एक बार फिर आपके साथ मैं दोहरा रहा हूँ क्योंकि ये पहले भी 2 हफ्ते पहले आपके साथ मैंने शेयर किया था। अब उसमें यह है कि पहला मैच 19 फरवरी को कराची में खेला जाएगा पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान। 20 फरवरी को दुबई में मैच होगा इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान। 21 फरवरी को अफ़गानिस्तान और साउथ अफ्रीका कराची में टकराएंगे। 22 फरवरी को जो मैच होगा इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का लाहौर में होगा। फिर 23 फरवरी को पाकिस्तान और इंडिया का मैच दुबई में होगा। इसके हवाले से मैंने पहले बता दिया था कि 23 फरवरी जो है वो डेट रख दी गई है। उसके बाद 24 फरवरी को बांग्लादेश और न्यूजीलैंड रावलपिंडी के मकाम पर मध्य मुकाबला आएंगी। अगले दिन इसी वेन्यू पर ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का मुकाबला होगा,
जबकि 26 फरवरी को अफगानिस्तान और इंग्लैंड की टीमें लाहौर के मकाम पर मद्दे मुकाबले आएंगी, जिसके बाद 27 फरवरी को बांग्लादेश और पाकिस्तान का रावलपिंडी में टाकरा होगा। 28 फरवरी को अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया लाहौर में, जबकि 1 मार्च को साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड की टीमें कराची में मद्दे मुकाबले आएंगी। 2 मार्च को न्यूजीलैंड और इंडिया की टीमें दुबई में मद्दे मुकाबले आएंगी। उसके बाद 3 मार्च आराम का दिन है, जबकि 4 मार्च को पहला सेमीफाइनल दुबई में खेला जाएगा। यानी कि इंडियन टीम को कन्फर्मेशन दे दी गई है कि आप सेमीफाइनल परचेज कर चुके हैं। उसके बाद 5 मार्च को दूसरा सेमीफाइनल लाहौर में खेला जाएगा, जबकि उसके बाद 2 दिन रिजर्व हैं और सेमीफाइनल का भी रिजर्व डे रखा गया है, फाइनल का भी रखा गया है। दरमियान में 2 दिन का गैप है ताकि अगर ट्रैवलिंग करनी पड़ती है टीमों को तो ये मसाइल ना आए। तो 9 मार्च को फाइनल मैच खेला जाएगा। अभी लाहौर इसका वेन्यू है, लेकिन अगर इंडियन टीम ने ज़्यादा पैसे लगाए ब्रॉडकास्टर की डिमांड के ऊपर अगर ये मैच हुआ तो ये फिर मैच दुबई में होगा। अगर ब्रॉडकास्टर ने चाहा तो ये मैच लाहौर में भी हो सकता है, लेकिन ये ब्रॉडकास्टर्स की मर्ज़ी के ऊपर है। इसमें टीमों के रिजल्ट से मेरे ख्याल में इतना ज़्यादा अमल दखल नहीं होगा। इट्स चॉइस ऑन ब्रॉडकास्टर्स एंड परचेज्ड बाय इंडिया।